हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास केमिस्ट्री का फिनोल चैप्टर, और फिनोल चैप्टर के अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल अपन डिस्कस कर चुके हैं। उनमें अपन डिस्कस कर चुके हैं हैलोजनेशन, जिसमें अपन ने ब्रोमिनेशन का डिस्कस किया है, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे सिमेट रिएक्शन, दूसरी है राइमर टीमान रिएक्शन और लेडर से रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन और तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कोल्बे सिमेट और कोल्बे रिएक्शन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना। यहाँ से कन्वर्जन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना भाई, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ कोल्बे रिएक्शन की, कोल्बे रिएक्शन, तो देखो कई बुक्स में इसको कोल्बे सिमेट भी कह रखा है और कई जगह कोल्बे रिएक्शन इसको कह रखा है। ठीक है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो कोल्बे रिएक्शंस की बात करें तो कोल्बे रिएक्शन के अंदर फिनोल से, क्या कह रहा हूँ, कोल्बे रिएक्शन के अंदर फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें ये रहेगा कि बाय दिस प्रोसेस विच फॉर्म्ड, या we can say it gives or formed for salicylic acid or 2-hydroxy benzoic acid, or in common name we can say salicylic acid is formed। ठीक है, दूसरा इसमें ध्यान रखना CO2 गैस, यानी इसमें क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या कर रहे हैं भाई, इसमें कार्बोक्सिलेशन होगा। अब कैसे होगा वो देखना है आपको। क्या करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल लेना है। जैसे ये फिनोल है और सबसे पहले इसे क्या करा दो, रिएक्शन किससे कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन, और ये सोडियम फिनोक्साइड फिर CO2 से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा, ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ भाई, ये बनेगा ONA नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड OH, और फिर लास्ट फर्दर इसको क्या करा दो, एसिडिफाई करा दो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na, जैसे HCl डाल दो या H3PO4 डाल दो, सॉरी H3O प्लस डाल दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na बाहर निकल जाएगा, और ये है कंपाउंड क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना लेगा। ठीक है, ये 1 2 ये इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखिए बात ये है कि इसकी रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगी और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, ये ले लिया मैंने फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन मैंने करवा दी पहले NaOH से, दूसरी बार करा दी मैंने CO2 से, और तीसरी बार क्या करा दूंगा इसका, एसिडिफाई। तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा मेरे पास, A। इस A कंपाउंड का जब मैं सोडा लाइम डालूंगा, ठीक है, कन्वर्जन की तरह बता रहा हूँ, सोडा लाइम डालूंगा तो मेरे पास क्या कंपाउंड बन गया, B। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ समझना है कि जब ये रिएक्शंस हो रही है, फिनोल की रिएक्शंस NaOH के साथ में और फिर CO2 के साथ में, और फिर वापस एसिडिफाइड करा दिया जाए, तो आपको प्रोडक्ट जो बनाना है वो क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड। और ये सैलिसिलिक एसिड में जब अपन सोडा लाइम यूज करता है तो क्या करता है प्रोसेस में, डिकार्बोक्सिलेशन। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल में अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, ये CO2 गैस, और ये वापस क्या बना देगा, इसको फिनोल में ही कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ दे दिया जाए, या डायरेक्टली ये भी दे सकता है भाई, ध्यान रखना, फिनोल दे दिया जाए और उसमें सीधा ही CO2 डाल करके और फिर एसिडिफाई करा दिया जाए। तो ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर दे सकता है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन, ले ली स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अब देखो मैकेनिज्म को देखने के लिए अपने को वही जाहिर सी बात है ARSC वाली मैकेनिज्म अपन बात कर चुके हैं कि ARSC में के अंदर क्या होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब रिएक्शन कैसे होगी वो मैकेनिज्म अपन यहाँ कवर करते हैं। देखिए भाई मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। ठीक है, अगर बात करें फिनोल के सोडियम सॉल्ट की, तो अपन जानते हैं ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है।
ठीक है, अब ये कैसे बना समझ में आ गया होगा कि मैंने बेस से रिएक्शन करवा करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन में बना लेता हूँ। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी इस CO2 से। कैसे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आए और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाए, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करे और ये पाई बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। अब यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। जहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये H और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वापस यहाँ अटैक करे और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब जो H रिलीज हो रहा है वो कहाँ अटैच होगा, ये समझ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये H यहाँ बाहर निकलेगा, ये H कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा, सोडियम। ठीक है, ये OH और यहाँ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब देखिए, या आप कह सकते हो तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइड भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या करा दो, इसको एसिडिफाई करा दो। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, OH और COOH। ठीक है भाई, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या मिल गया अपने को, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको आप क्या कह सकते हो, साइलिक एसिड भी कह सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आई बात। चलिए फटाफट एक बार इसको देखिए। ये इसके रिएक्शंस के मैकेनिज्म में भी ध्यान रखना। चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। अब देखो यहीं से क्वेश्चंस लेता हूं मैं। यहीं से क्वेश्चन कैसे, सिंपली मैं बेंजीन ले लूं और बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दूं। अब देखो क्लोरीनेशन करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना Fe मेटल के साथ में, या आप चाहो तो FeCl3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो अपन जानते क्या बनाएगा ये, यस क्लोरो बेंजीन बनाएगा। इस क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन में करा दूं किससे, एक्वस एनियस से, किसके प्रेजेंस में, 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में। तो अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, फिनॉल मिल जाएगा। और इस फिनॉल की रिएक्शन देखो, अब मैं क्या करा रहा हूँ, किससे करा रहा हूँ, यस पहले करा दूँ मैं इसका NaOH से, फिर इसको CO2 से, और फिर तीसरा इसका क्या करा दूँ, एसिडिफाई। तो ये क्या बना लेगा वापस, क्या बना रहा है भाई, सैलिसिलिक एसिड बना लेगा। बात समझ में आई क्या। अब देखो यहाँ से फिर एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अपन एस्पिरिन का प्रिपरेशन करेंगे, वो अपन आगे देखेंगे अभी। लेकिन आपको यहाँ तक की रिएक्शंस आपको आ जानी चाहिए, क्लियर थी। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहीं से जोड़ूँ इस रिएक्शन को, तो अगर मैं Br2 डालूँ वाटर के साथ में, तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जब Br2 एक्वस मीडियम में हो, वाटर के साथ में हो, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है भाई, यस 246, क्या बोल रहा हूँ, 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यही रिएक्शन केवल Br2 के साथ कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, यानी कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ये अपने पास ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस पेरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराता हूँ, क्या कर रहा हूँ, नाइट्रेशन, तो देखो इसके नाइट्रेशन में मैं अलग रिएक्शन बताई थी आपको, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो ये ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस पेरा नाइट्रोफिनोल। और मैंने आपको कहा था कि ऑर्थो और पेरा में से कौन सा वोलेटाइल था ज़्यादा, कौन सा हायर, हाँ कौन सा इजीली वोलेटाइल था, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इजीली वोलेटाइल था, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग थी, जबकि यहाँ पर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल नेचर क्या होती है इसकी, हाई होती है। क्यों, इसका रीजन क्या है, सॉरी इसका, ये इजीली वोलेटाइल हो जाता है और ये इजीली वोलेटाइल नहीं होता है, यानी ये हाईली वोलेटाइल है। कौन सा है, ये वाला। अब ध्यान रखना कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जैसे हिसाब से उसकी वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगी, कंपेयरली कम हो जाएगी। तो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो हाईली वोलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, ये अपन ने कन्वर्जन क्वेश्चंस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रेशन के अंदर। ठीक है, अब सुनिए, अगर यही नाइट्रेशन अगर मैं नाइट्रेटिव मिक्सचर की प्रेजेंस में कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस
कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या कंपाउंड बना रहा था, यस पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था। अब देखो मैं बार बार ये क्वेश्चंस रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपके ये रिएक्शंस कंप्लीटली कवर हो जाएं, ठीक है, ताकि मैं कन्वर्जेंस में बार बार जोड़ने का पर्पज यही है कि आपके पीछे वाली रिएक्शंस भी क्या होते जाए, रिकॉल होते जाए, रिवाइज होते रहे, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, REI है भाई, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, REIMER है, ठीक है। अब देखो राइमर टीमान की बात करें तो यहाँ पर अपन दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक फॉर्माइलेशन की और सेकंड अपन बात करेंगे कार्बोक्सिलेशन की। तो अगर मैं बात करूं फॉर्माइलेशन के अंदर, क्या कह रहा हूं, फॉर्माइलेशन की अगर बात करें तो मैं क्लोरोफॉर्म, फिनोल के साथ तो होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या यूज करूंगा, यहाँ NaOH और यहाँ क्या यूज करूंगा, CCl4। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस होगा और यहाँ CCl4 होगा। अगर क्लोरोफॉर्म है तो ध्यान रखना यहाँ फॉर्माइलेशन यानी CHO अटैच होगा और CCl4 है तो यहाँ क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलेशन होगा, COOH अटैच होगा। अब देखो रिएक्शंस कैसे करवानी है, तो सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ भाई। ये ले लिया मैंने फिनोल और इस फिनोल को मैंने ले लिया यहाँ पर, अगर मैं NaOH के साथ में क्लोरोफॉर्म डाल रहा हूँ, यानी बेसिक मीडियम में अगर मैं क्लोरोफॉर्म डाल रहा हूँ, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, यस क्या करोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड या ऑर्थो कौन सा OH ऑर्थो पोजीशन पे बेंजिलेट के, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड। और अपन जानते हैं इस ऑर्थो वाली कंडीशन में इसको आप सैलिसाइल एल्डिहाइड भी कह सकते हो, ये कॉमन नेम है, या इसको ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड भी कह सकते हो। ये तो थी अपने पास राइमर टीमान फॉर्माइलेशन, क्या कह रहा हूं, राइमर टीमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन कह सकते हैं। चलिए दूसरी रिएक्शंस की बात करें अपन, कार्बोक्सिलेशन की। अच्छा यहाँ पर कराने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस भी होगा भाई, ये चीज़ भी ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस तो दोनों में होगी, पहले CCl4 के साथ में करा दो और फिर दूसरी बार क्या करा दो इसका हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ क्या बनेगा, दो कंपाउंड बनेंगे कार्बोक्सिलेशन में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको आप सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सैलिसिलिक एसिड या 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हो। ये क्या हो जाएगा अपने पास, पेरा या 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ये थे तो राइमर टीमान रिएक्शन। अब बात करते हैं राइमर टीमान रिएक्शन में जो अपने एनसीईआरटी में है भाई, राइमर टीमान कौन सी है, फॉर्माइलेशन। अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, राइमर टीमान फॉर्माइलेशन की मैकेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन फॉर्माइलेशन, राइमर टीमान फॉर्माइलेशन। देखिए राइमर टीमान की बात की जाए तो मैंने इसमें कहा कि बेस ले रहा हूँ और क्लोरोफॉर्म ले रहा हूँ, तो ये जो बेस होगा वो इस क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और क्लोरोफॉर्म के H को बाहर निकाल देगा और अपने पास क्या बना लेगा, CCl3 नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट अपन यूज कर रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट जो अपन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कार्बिन। क्या होगा यहाँ कार्बन, जिसको डाइक्लोरोकार्बन भी आप कहेंगे क्योंकि जो कार्बन होगा वहाँ पर यहाँ पर वो होगा CCl2 ये वाला, ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब होगा क्या कि इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ C, ये 3 Cl और ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर दो, बाहर निकाल दो, हटा दो, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर दिया Cl माइनस को। अब जैसे Cl माइनस निकला तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इलेक्ट्रॉन किसके लेके जा रहा है, कार्बन के। देखो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें से क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन Cl अपना भी ले गया और इस कार्बन का भी ले गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ये बन गया CCl2। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई। क्या कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अब किसकी तरह काम करेगी, एज ए इलेक्ट्रो
फाइल काम करेगी। क्या किसकी तरह काम कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही है। अब देखो ये रिएक्शंस में कैसे यूज होगा वो देखते हैं। अपन ने क्या किया, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लिया, और सोडियम फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है ये अपन जानते हैं कि फिनोल की रिएक्शन को अगर मैं फिनोल के साथ अगर मैं बेस डाल दूं या Na डाल दूं तो इससे क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं लेता हूँ इस डाइक्लोरोकार्बन को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ से वापस जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वापस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वापस कार्बन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब देखिए जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ये इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये Cl, ये Cl, ठीक है भाई। और यहाँ क्या है अपने पास? वही H। अब ये क्या होगा? वापस इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होगा भाई, इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+, और H+ निकल के कहाँ जुड़ गया? यस, यहाँ इस नेगेटिव के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही H+ निकला अपने पास, ये H+ कहाँ अटैच हो गया? ये बेंजीन बन गया, और ये CH के साथ में इस तरह से जुड़ गया। इस कार्बन नेगेटिव के पास में ये H वापस अटैच हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस। यस, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ध्यान रखना, यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा। अब देखो कैसे, यहाँ मैं HOH अटैच कर रहा हूँ और यहाँ पे भी HOH अटैच कर रहा हूँ, ताकि क्या रहे, यहाँ से आपको पता चल जाए कि यहाँ से ये HCl बाहर निकल गया और यहाँ से ये HCl बाहर निकल गया, और एक ही कार्बन पर दो OH क्या हो गए? अटैच हो गए। ये लीजिए, ये एक ही कार्बन पर दो OH अटैच हो गए। और ध्यान रखना कि when more than one OH are present at the carbon atom is release the water molecules from the compounds। तो यहाँ से जैसे एक ही कार्बन पर अगर दो OH होंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड अनस्टेबल होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और अपने पास क्या मिल गया? ये मिल गया O नेगेटिव और CHO, जिसको वापस क्या करा दो? एसिडिफाई करा दो, और क्या बन जाएगा अपने पास? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, या इसको क्या नाम दिया था? सैलिसिल एल्डिहाइड नाम दिया था। अब आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो देखो पैरा प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है कि ये जो पाई बॉन्ड है, इन पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना है पैरा पोजीशन के लिए। ये O नेगेटिव और यहाँ ये CCl2, ठीक है। तो ये यहाँ पर अटैक करें, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ठीक है भाई। तो अब चीज़ समझने की है भाई, ये डबल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड और यहाँ जुड़ गया CCl2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा? वही डिप्रोटोनेशन होगा, ताकि क्या हो जाए? एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो जाए, जिसको आप एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हो। ये O नेगेटिव, ठीक है, ये CH और ये दो Cl, क्या करा दो? वही वाटर से हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से HCl निकल जाए, यहाँ से HCl निकल जाए, 2 HCl बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 HCl बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? O नेगेटिव और CHOH, ठीक है। दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है भाई। अब देखो इसी रिएक्शन को यहाँ पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर ले रहा हूँ। तो देखो एक ही कार्बन पर दो OH आ गए। अब देखिए गौर से देखिए, पैरा पोजीशन पर ये O नेगेटिव था और ये CHOH और OH आ गया। यहाँ से क्या निकाल दो भाई? वाटर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे ये प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या हो गया? CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करा दो? इसको एसिडिफाई करा दो। एसिडिफाई कराने से क्या मिल जाएगा अपने को? ये OH और ये CHO, यानी अपने आप क्या मिल गया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया भाई? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन की बात भी कर लेते हैं अपन। राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या बताना है इसमें, ये फिनोल। अब देखो फिनोल का सोडियम सॉल्ट तो अपने को रखना ही रखना है भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहीं दे रखा है नहीं दे रखा हो ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट रिएक्शन भी दे देते हैं अपने को। यह मिल गया अपने पास
ONA, और फिर इसकी रिएक्शन CCl4 से करा दो, और फिर क्या करा दो इसके अंदर वाटर से हाइड्रोलाइसिस, क्या मिल जाएगा यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अच्छा फिर बाद में क्या करा दोगे, एसिडिफाई करानी है क्योंकि सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो कई बुक्स में क्या होता है कि इसको यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, देखो कैसे, सबसे पहले क्या करा दो, इसका CCl4 से रिएक्शन करा दो, फिर क्या करा दो, इसमें वाटर डाल दो, और फिर इसमें बस यही से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी करवा सकते हैं। बस यह है कि क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है आपको एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस ये लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे भी यही कंपाउंड बनेगा। तो कैसे भी क्वेश्चंस दे दिया जाए आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। सोडियम सॉल्ट भी अपन यूज कर सकते हैं। देखो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ भाई इसके, भी मैकेनिज्म कैसे होगी वो देखते हैं अपन इसकी। मैं ऑर्थो प्रोडक्ट की बता रहा हूँ, पैरा की आप खुद कर सकते हो। ये ले लिया मैंने इसका सोडियम सॉल्ट ONA ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले रहा हूँ मैं CCl3 और ये Cl बाहर, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड बनाए और ये अटैक करे और ये Cl बाहर निकल जाए, क्या हो गया, Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये H और ये CCl3, क्या होगा, वही एरोमेटाइजेशन, ठीक है। H+ बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये H+ बाहर निकल गया तो यहाँ बन गया O नेगेटिव और ये बन गया CCl3। अब क्या कराना था, बस बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस कराना था। अब देखो कितने Cl है, 3, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दो, क्या कर दो, 3 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दो, यहाँ से HCl, यहाँ से HCl, कितने HCl निकल गए, 3 HCl बाहर निकल गए। तो 3 कार्बन, एक ही कार्बन पर कितने OH अटैच हो जाएंगे, फिर अब 3 OH अटैच हो जाएंगे इस तरह से, OH OH एंड OH। अब क्या करा दो यहाँ से, डिहाइड्रेशन करा दोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि व्हेन कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 OH देन द कंपाउंड इज रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, क्या कह सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज कर देगा, और ये क्या बना लेगा, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH बना लेगा, ठीक है। इसको क्या करा दो वापस इन द लास्ट, आप क्या करा दोगे, एसिडिफाई करा दोगे, और ये क्या बन जाएगा, OH C डबल, जिसको आप क्या कह सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड कह दो, या 2 या 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह दो। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलेशन से आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। कोल्बे रिएक्शन से बन रहा था वहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा था, और पैरा प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर बनता वहाँ पे बन सकता था, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे भी अपने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसका भी 16 शॉट लीजिए फटाफट। अपने पास है लेडर-मोन्सी रिएक्शन, देखो इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। लेडर-मानसे या मानेसे रिएक्शन, जो भी आप कहते हो, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड टू फॉर्म्ड पॉलीमर्स, क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, यस पॉलीमर बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से पॉलीमर यहाँ से बनेंगे, एक मिलेगा नोवालेक और एक मिलेगा अपने को बेकेलाइट। कौन सा है, नोवालेक एंड बेकेलाइट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। लेडर-मोन्सी रिएक्शन में होगा क्या, जो मोनोमर यूनिट होती हैं, मोनोमर जो यूनिट होती हैं वो क्या होंगी, क्वेश्चन आया हुआ है भाई ध्यान रखना। ये हो गया अपने पास फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये दोनों क्या होंगे, एसिडिक और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके आपको क्या बनाएंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे वो देखें, देखिए मैंने ले लिया ये फिनोल, ठीक है, और इस फिनोल की रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ डाइल्यूट, या तो NaOH ले लो या एसिड ले सकते हो, तो यहाँ डाइल्यूट एसिड या बेस दोनों ले सकते हो। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया भाई, ये OH प्लस CH2OH यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो क्या हो गया, ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और 4 या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब सुनिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसको अगर मैं मिलाता हूं, केवल इसी की यूनिट को यूज करता हूं, केवल ऑर्थो वाली यूनिट को, और क्या करा रहा हूं, पॉलीमराइजेशन करा रहा हूं। समझिएगा यहाँ क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। तो ये बनाता है अपने पास नोवालेक,
नोवालिक पॉलीमर, और ये पॉलीमर कुछ इस तरह का मिलेगा भैया आपको, ठीक है। ये अपने पास पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेगा भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर ये CS2 हो सकता है, यहाँ पर ये CS2, ये CS2 इस तरह से। अब देखो होगा क्या कि इसको मैं अगर चाहूँ तो आप इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इधर H है और इधर ये CS2OH है, इधर H है और इधर CS2OH है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहाँ CS2 और ये जुड़ गया, और ऐसे यहाँ से CS2 यानी OH बाहर निकल जाएगा, और उसके क्या लगा दूँ मैं, N लगा दूँ, ये भी हटा दूँ। तो ये अपने पास क्या बन गया, यस, नोवालिक पॉलीमर बन गया। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ इन दोनों की, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन फर्दर N फॉर्मेल्डेट से कराता हूँ, फॉर्मेल्डेट का मतलब NHCHO का मतलब मोर देन 1 CHO मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना लेगा, ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बेकेलाइट की। और बेकेलाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, ये OH, ये OH, देखो जोड़ समझना है कैसे बना रहा हूँ, ये OH, यहाँ CS2, ठीक है, यहाँ CS2, ये CS2, ये, ठीक है, इधर भी किसी से जुड़ा होगा, इधर भी किसी से जुड़ा होगा। ये तो था अपने पास नोवालिक। अब अगर यहाँ पर बीच में नीचे की तरफ CS2 और अटैच कर देता हूँ तो ये बन जाएगा अपने पास बेकेलाइट। क्या बन जाएगा, ये बेकेलाइट। तो इस तरह से आज अपन ने देख ली रिएक्शंस कौन कौन सी, कोल्बिस सिमेट्री रिएक्शन देख ली और उसकी मैकेनिज्म देख ली, रायमर-टीमान रिएक्शन देख ली, उसकी मैकेनिज्म देख ली, और लेडर-मोन्स रिएक्शन अपन ने कवर कर लिए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ये दोनों रिएक्शन है भाई, एग्जाम के पर्पज से और कंपटीशन के पर्पज से ये दोनों के दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। लेडर-मोन्स में बेकेलाइट बनता है और नोवालिक बनता है, और रायमर-टीमान के अंदर जो फॉर्मुलेशन है उसका इंटरमीडिएट एज ऑब्जेक्टिव अपने को पूछा जा सकता है कि रायमर-टीमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो अपन कहेंगे डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा किसके रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में, रायमर-टीमान फॉर्मुलेशन वाली रिएक्शंस में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की अपन हेल्प कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।